ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। हमारा आज का प्रश्न पुनर्जन्म से संबंधित है, क्योंकि पुनर्जन्म का क्वेश्चन इसलिए आया, ज़्यादातर यदि कोई जन्मता है या किसी का देहांत होता है तो आत्मा के बारे में चर्चा होती है और उसमें ये बताया जाता है कि आत्मा जो है वो जन्मती है और आत्मा अगर कोई मर जाता है तो आत्मा को शांति मिले, इस प्रकार से संबोधन किया जाता है। तो जैसे अगर हम गीता पढ़ते हैं तो गीता में तो कृष्ण जी बोलते हैं आत्मा सर्वव्यापी है, न जन्मती है न मरती है। फिर साथ में कृष्ण जी ये भी बताते हैं कि जो भावनाएं हैं मनुष्य की, वो जिस भावना को लेकर सबसे ज़्यादा सोचता है और उसी भावना के साथ वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसका नया जन्म भी उसी भावना के अनुसार होता है। लेकिन इन सब बातों से हम समझे क्या कि किसका जन्म होता है। यदि पुनर्जन्म होता है तो वो मन का होता है या बुद्धि का होता है, और मन और बुद्धि एक हैं या दोनों अलग अलग हैं। पुनर्जन्म, ऐसा लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म आत्मा का होता है। ठीक है, समाज में यही बात प्रचलित है कि पुनर्जन्म हो गया, या कई बार लोग किसी व्यक्ति का भी पुनर्जन्म मानते हैं। पुनर्जन्म किसका होता है? आत्मा का कभी पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा भावातीत है। आत्मा भावनाओं से परे है, आत्मा गुणातीत है, गुणों से परे है, और जन्म लेना, मृत्यु होना, यह सब गुणों के वशीभूत ही होता है। यह सब कर्म बंधन के वशीभूत ही होता है, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना। तो आत्मा इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है कि पुनर्जन्म हो रहा है। तो इसलिए आत्मा का कभी पुनर्जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है। आत्मा का ना जन्म संभव है ना मृत्यु संभव है। यह आत्मा ना जन्मती है ना ही मृत्यु को प्राप्त करती है। ठीक है, यह शरीर मरता है, और हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम तस् तंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। भावनाएं, हमारी भावनाएं, यम यम वापि स्मरण भावम, जो जो जैसी जैसी भावना रखता है तो वो उस अपनी भावना के अनुकूल उसकी गति होती है। उस जीवात्मा की गति भावना के अनुकूल होती है। तो भावनाएं हैं, भावनाओं के ही रूप है कर्म और संस्कार। भावनाओं के ही रूप है कर्म और संस्कार। तो जन्म पुनर्जन्म हुआ तो किसका हुआ? कर्म संस्कार का हुआ और अहंकार का हुआ। अहंकार, क्योंकि अहंकार ही इन सब को बनाए रखता है, कर्म संस्कार को बनाए रखता है। तो जो जीव है उसके अंदर जो अहम है, अस्मिता उसके अंदर जो है, पंच क्लेशों में सबसे पहला क्लेश अविद्या है, फिर अस्मिता है। ठीक, फिर राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश बताए हैं महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में। तो पंच क्लेशों में ये जो अस्मिता है, यही अहंकार है, और इसके कारण ही राग द्वेष, ये भी भावनाओं के ही रूप है। राग द्वेष, अहंकार भी अपने आप में एक भाव है। तो ये जो भावनाएं हैं, यही फिर दोबारा दूसरा शरीर धारण करती है। इन भावनाओं में ही फिर कामनाएं हैं। सब कुछ भाव रूप है। संसार में हम इंद्रियों से जो भी अनुभव करते हैं, इंद्रियों से हम जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, वह संपूर्ण भाव जगत है। तो भावनाएं हैं और संसारिक कामनाएं हैं, तो कामनाएं भी भाव रूप में है। तो जो गया, शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा शरीर नहीं छोड़ती है, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी तत्व है। तो जो सर्वव्यापी है वो कहां से आएगा और कहां जाएगा? जिसके लिए हम कह रहे हैं कि कोई कहीं से आ गया और कोई कहीं चला गया, इसका मतलब वो सर्वव्यापी नहीं है।
लेकिन जो सर्वव्यापी है वो ना कहीं से आएगा और ना ही कहीं जाएगा, उसका आना जाना नहीं होगा। वो स्पेस और टाइम के परे है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। और जिसके लिए हम कह रहे हैं कि वो यहां रहता है, वो वहां रहता है, वो यहां से आएगा वहां चला जाएगा, वो स्पेस और टाइम के बियॉन्ड नहीं है, फिर वो स्पेस और टाइम के बाउंडेशन में है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा ऊपर वाला है, ऊपर रहता है, 7वें आसमान पे रहता है। कोई कहते हैं कि खुदा 7वें आसमान पर रहता है, गॉड 7वें आसमान, मतलब उसका स्पेस, एक निश्चित स्पेस उसको दिया गया है जहां वो रहता है। ठीक है, तो वो स्पेस और टाइम के बाउंडेशन में हो गया। फिर या फिर कुछ मान्यता के ऐसे लोग हैं हमारे देश में, एक संस्था है जहां लोग ये मानते हैं कि वह परमात्मा जो है सर्वव्यापी नहीं है। अगर आप साधना करते हो, तपस्या करते हो, तो वो आपके ऊपर आएगा, परमात्मा आपके ऊपर आएगा और आपके मुखारबिंद से वो बंसी सुनाएगा, मुरली सुनाएगा, कुछ ऐसे सुनाएगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर आएगा और एक समय पर आएगा और एक समय पे चला जाएगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी बातें करती हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो एक टाइम पर आएगा और एक टाइम पे चला जाएगा। तो जो किसी टाइम पे आएगा और किसी टाइम पे चला जाएगा, कहीं से आएगा और कहीं चला जाएगा, इसका मतलब ये है कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज इन बाउंडेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। वह देश काल के सीमा से सीमित किया जा रहा है। लेकिन जो आत्मा तत्व है, अद्वैत सिद्धांत ही कहता है, वह जो आत्मा है सर्वव्यापी है। ठीक है, और अजन्मा भी है। उस आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। ठीक, और ना ही उस आत्मा की मृत्यु होती। अविनाशी है, अविनाशी तो तद्विधि। भगवान ने, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार से कहा है, तो उसे अविनाशी बताया है। तो वह आत्मा, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ना वो मृत्यु को प्राप्त करता है, ना जन्म, तो उसका पुनर्जन्म भी संभव नहीं है। हाँ, जीव का अस्तित्व आत्मा पर निर्भर है। आत्मा चैतन्य रूप है, प्रकृति जड़ है, आत्मा निष्क्रिय है, और यह संसार मन, गुण और प्रकृति क्या है? सक्रिय है। तो अब जो जन्म लेगा वह कौन लेगा? प्रकृति के जो तत्व हैं, मन है, बुद्धि है, कुल मिलाकर जो भावनाएं हैं और संस्कार है। इसीलिए भगवान ने कहा भावनाएं, भावनाओं के अनुकूल जीव की गति होगी मृत्यु के उपरांत। तो पुनर्जन्म किसका होगा? भावनाओं का होगा, हम कह सकते हैं मन का होगा, हम कह सकते हैं बुद्धि का भी नहीं कह सकते, संस्कारों का होगा। ठीक है, तो बुद्धि भी संस्कारों के साथ संग्रहित है। हाँ, बुद्धि आधार देती है ताकि संस्कार बने रहते हैं। तो वो जो संस्कार है, वो जो भावनाएं हैं, वह जो है दोबारा जन्म लेंगे, वो नया शरीर धारण करेंगे। आत्मा स्थिर तत्व है, इसलिए आत्मा का कभी, आत्मा ने दोबारा शरीर छोड़ दिया, आत्मा ने शरीर धारण कर लिया, तो हम इसको ऐसा नहीं मान सकते। ठीक ना? अयम आत्मा ब्रह्म, वह आत्मा ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो आत्मा सर्वव्यापी तत्व है। बस आत्मा और ब्रह्म में बस इतना ही फर्क है कि हम उस आत्मा को, जैसे आकाश और घटाकाश, ठीक है, आकाश और घटाकाश, आप यहां पर देखो आकाश कैसा है तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है। आप इंग्लैंड में चले जाओ, आकाश तो एक ही है, इंग्लैंड का आकाश और यहाँ का आकाश एक ही है, लेकिन वहां हो सकता है बारिश हो रही हो, बादल हो, तो आप कहोगे यहाँ तो बादल है, आकाश ढका हुआ है, आकाश नीला दिखाई दे रहा है, आकाश लाल दिखाई दे, कभी कभी आकाश में लालिमा दिखाई देती है। ठीक है, तो आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वह आकाश एक ही है। वो अलग अलग जगहों पर उसकी अलग अलग दृष्टि हो रही है, क्योंकि आप पृथ्वी से देख रहे हो। आप स्पेस में चले जाओ तो सब बराबर दिखेगा। हालांकि ये कहना भी गलत है कि स्पेस में बराबर दिखेगा, क्योंकि स्पेस में भी सूर्य का प्रकाश और ग्रहों नक्षत्रों का प्रकाश तो वहां पर भी है, तो उसके भी कुछ ना कुछ चेंजेस। लेकिन उन सबसे परे जो मुक्त आकाश है,
ठीक है, जो आच्छादित नहीं है, लेकिन हम जो भी देखते हैं आच्छादित देखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से आत्मा सर्वव्यापी है, जैसे आकाश सर्वव्यापी है। हम घटाकाश को देखते हैं, ना कि हम आकाश को देखते हैं। वैसे ही हम मन को ही आत्मा कह देते हैं, हम बुद्धि को ही आत्मा समझ लेते हैं। तो आत्मा सर्वव्यापी होने के कारण वह जो घटाकाश जो है और जो आपको प्रतिबिंबित चीजें हमें दिखाई देती हैं, या संस्कार हैं, भावनाएं हैं, मन है, बुद्धि है, बस यही अपना शरीर बदलती हैं, एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर में हो जाती हैं। आत्मा का कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। मन का हम कह सकते हैं कि मन का हो रहा है, भावनाओं का हो रहा है, संस्कारों का हो रहा है, लेकिन आत्मा का किसी प्रकार से पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, तो पुनर्जन्म के विषय में मैं यही कहना चाहूंगा और यही समझना चाहिए कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन उस आत्मा को हम जान पाए। जरूरी है कि हम आत्मा को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जो भी वृत्तियां हैं हमारी और जो भी हमारे इंद्रियों के संस्कार हैं, मन बुद्धि में जो पूर्व जन्म और पिछले किए गए कर्मों के संस्कार हैं और अभी जो कर्म कर रहे हैं उनके जो संस्कार हैं, उन सबका निरोध होना जरूरी है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा योग से चित्त वृत्ति निरोधा। योग के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध होता है। तो योग से चित्त वृत्ति निरोधा होने से फिर उस आत्मा का तो चित्त वृत्तियों का संपूर्ण निरोध हो जाएगा। तो क्या होगा, तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, फिर स्वरूप की अवस्था स्थापित हो जाएगी, स्वरूप की अवस्था बन जाएगी। तो अगर हम आत्मा को जानना चाहते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, आत्म स्थित हो जाए, तो फिर ये जन्म मरण का चक्र हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये कब संभव है, जब व्यक्ति योग करे, ध्यान योग करे, ध्यान योग करे नियमित रूप से, तो निश्चय ही वह अपनी आत्मा को जान पाएगा और स्वयं को आत्म स्थित कर पाएगा। ठीक है, तो यह है। तो पुनर्जन्म किसका होगा, मन का होगा, संस्कारों का होगा, भावनाओं का होगा, कुल मिलाकर भावनाओं का होगा, हम ये कह सकते हैं। और भावनाएं कहां से आती है, गुणों से आती है। गुण कौन कौन से हैं, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं, इनसे भावनाएं उत्पन्न होती हैं और उन भावनाओं से कर्म उत्पन्न होता है। तो कर्म संस्कार वैसे ही उत्पन्न होते हैं। तो पुनर्जन्म भावनाओं और कर्म संस्कार, भावनाओं से ही कर्म संस्कार बने हैं, तो उन्हीं भावनाओं का होगा जिसका मन पर साम्राज्य है, जो मन पर ज्यादा हावी है, तो उनका जो है पुनर्जन्म, वो दोबारा शरीर धारण करेंगे। अब है कि व्यक्ति का, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम है सोहन सिंह, वो किराने की दुकान चलाते हैं सोहन सिंह, और सोहन सिंह किराने की दुकान चलाते हैं और उनके 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है, पत्नी का नाम रेखा है, बच्चों का नाम कुछ भी है, चिंटू मंटू कुछ भी हो सकता है, बच्चे हैं। तो अब वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की कुछ पहचान है कि वो उसके माता पिता कुछ हैं, उसका दुकान का कुछ नाम है, तो उससे उसकी पहचान है। लेकिन जब मृत्यु हो जाएगी तो उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो संस्कार हैं, कर्म संस्कार हैं, वही एनर्जी जो है दोबारा शरीर धारण करेगी। तो फिर वो व्यक्ति नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब उसके माँ बाप बदल गए, उसके परिवार वाले बदल गए, फिर से उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी पत्नी दूसरी हो जाएगी, तो परिवार दूसरा हो जाएगा, तो सब। तो अब वो व्यक्ति भी वो नहीं रह गया। ठीक है, हाँ, लेकिन मन और संस्कार तो वही है जो पिछले जन्मों में थे। ठीक है, उसका व्यक्तित्व भी बदल गया है, लेकिन मन और संस्कार रहेंगे वही। तो पुराना जो व्यक्तित्व था, उसका जो उस व्यक्तित्व के जो संस्कार थे, वो अब इधर आ गए, इस शरीर में आ गए। तो शरीर बदलने के कारण हम उस व्यक्तित्व को भी पूर्ण रूप में वैसे का वैसा नहीं मान सकते। हाँ, उसका अंश जो है इधर आ गया, हम ये कह सकते हैं। तो इसीलिए पुनर्जन्म जो है संस्कारों का, मन का हो रहा है। पुनर्जन्म आत्मा का नहीं हो रहा है और शरीर का भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर का, हाँ कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर ही एक सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में जा रहा है, ये कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आत्मा का भी पुनर्जन्म नहीं होता और शरीर का भी पुनर्जन्म नहीं होता।
ठीक, तो इस विषय को हमें ऐसे समझना चाहिए। ठीक है जी सर। सर जैसे आपने बताया कि आत्मा का स्वरूप होता है, तो हम क्या समझें कि और अभी सूक्ष्म शरीर भी होता है, तो जो आत्मा का स्वरूप है वो सूक्ष्म शरीर से अलग है? जी हाँ, वो सूक्ष्म शरीर से अलग है। आत्मा चैतन्य रूप में है। ठीक है, जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, उसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और उसमें फिर बिजली है। आत्मा वो बिजली है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को चला रही है। ठीक है, चला क्या रही है? चला तो हम रहे हैं, सॉफ्टवेयर तो लोगों ने डिजाइन किया है, बिजली ने डिजाइन तो नहीं किया है। लेकिन बिना बिजली के ना सॉफ्टवेयर चलेगा ना हार्डवेयर चलेगा, और दोनों मिलकर चल रहे हैं। दोनों, अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या एक ही चीज है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों सिंक्रोनाइज है। इसलिए आप क्या करते हो, आप मोबाइल जब आजकल चलाते हो तो अपने मोबाइल में अपने ईमेल आईडी को क्या करते हो? सिंक्रोनाइज करते हो ना उसके साथ, तभी जाकर आपको अपने जीमेल से रिलेटेड जो भी डाटा है उसमें एक्सेस होता है और उसमें सेव होता है। नहीं तो ना सेव होगा ना एक्सेस होगा। तो ये प्रक्रिया होती है। वैसे ही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एक सॉफ्टवेयर की तरह है, स्थूल शरीर हार्डवेयर की तरह है। तो अब सॉफ्टवेयर में क्या हार्डवेयर में इतनी ताकत है कि वो सॉफ्टवेयर को ब्रेक कर दे? नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि पर्टिकुलर हार्डवेयर किसी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है कि सपोर्ट नहीं करता है। ये हो सकता है कि किसी हार्डवेयर के अंदर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रन करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन हार्डवेयर में इतनी ताकत नहीं होती कि उस सॉफ्टवेयर को ब्रेक कर सके। हाँ, सॉफ्टवेयर में इतनी ताकत जरूर है कि वो हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय कर दे, डैमेज कर दे, है ना। अगर प्रोग्राम की हाई फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम चला दी जाए और हार्डवेयर उतना मजबूत ना हो कि उस फ्रीक्वेंसी का लोड ले सके तो डैमेज हो जाएगा। वैसे ही जो सूक्ष्म शरीर है, अब लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो हाई बीपी हो जाता है, कई तरह के इश्यूज हो जाते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो बहुत ताकतवर होता है। तो स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी वो सूक्ष्म शरीर नहीं मरता है। तो सूक्ष्म शरीर वो एक ताकतवर सॉफ्टवेयर की तरह है और उसके अंदर शक्तिशाली होने की और भी अधिक संभावनाएं होती है। सूक्ष्म शरीर को और शक्तिशाली बनाया जा सकता है योगाभ्यास के द्वारा, यौगिक प्रैक्टिस के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मंत्र जाप और कई चीजों का सहारा लेकर सूक्ष्म शरीर को बहुत शक्तिशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर ही है जो भाव रूप है, मन है, उसमें भावनाएं हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। सूक्ष्म शरीर के अंग बताए जाते हैं, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो जब पुनर्जन्म होगा तो ये सूक्ष्म शरीर ही इस शरीर से अलग होकर दूसरे स्थूल देह को धारण करेगा। ठीक है, न कि आत्मा। आत्मा तो दोनों में है। आत्मा तो स्थूल को भी चला रहा है और आत्मा सूक्ष्म को भी चला रहा है। ठीक है, आत्मा स्थूल शरीर को भी चला रहा है और आत्मा सूक्ष्म शरीर को भी चला रहा है। तो आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों को चला रहा है। तो आत्मा जो है, हम उस वह आत्मा त्याग किसी का भी नहीं करता है, क्योंकि वह सर्वव्यापी तत्व है। तो वो किसका त्याग करेगा, किसे छोड़ के जाएगा? ठीक है, और कहां से आएगा और कहां जाएगा? तो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। तो इसलिए आत्मा का पुनर्जन्म नहीं माना गया है, बल्कि सूक्ष्म शरीर या जीव भी हम कह सकते हैं, उसका पुनर्जन्म होता है। इसलिए कोई वस्तु सजीव होती है या निर्जीव होती है, कोई वस्तु निरात्मा नहीं होती। हम किसी भी वस्तु को निरात्मा नहीं कहते, अर्थात हम ये नहीं कहते कि उसमें आत्मा नहीं, हाँ उसमें जीव नहीं है। जीव नहीं है तो हमने कहा निर्जीव है। ठीक है, तो जीव कर्म संस्कारों से ही बना है, कर्म संस्कारों की ही समष्टि अवस्था को जीव कहा जा रहा है।
मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्म संस्कार कामनाएं भावनाएं, इन सब की जो समष्टि इंटीग्रेटेड फॉर्म है, सबको जो क्लब कर दिया गया है, उसको एक एंटिटी माना गया है, उसे जीव कहा गया है। ठीक है, तो वह जीव ही इधर से, आत्मा एंटिटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटिटी मतलब कोई वस्तु, कोई चीज। ठीक है, आप अमेरिका जाओगे तो भूत प्रेतों को एंटिटी बोलते हैं, पैरानॉर्मल थिंग्स को लोग एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो वह जीव है, ना कि आत्मा है। हाँ, उसके पीछे, उसके अस्तित्व के पीछे जो कारण है वो आत्मा है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, जीव का होता है, सूक्ष्म शरीर का होता है, भावनाओं का होता है। मूल रूप से भावनाओं का होता है। ठीक है, भावनाएं ही उसे आगे की ओर ले जाती है जीव को। जीव के अंदर कैसी भावनाएं है, उसकी वैसी गति होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भावनाओं को कहा है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम। जो जो जैसी भावनाओं से देह का त्याग करता है, उसे वैसी भावनाएं प्राप्त होती हैं। और आत्मा को जानने के लिए हमें ध्यान योग करना चाहिए। ध्यान योग की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो 20 मई से शुरू होंगी, तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, ओम तत्सत। तो अभी हम विराम देते हैं विचारों को यहीं पर। ओम तत्सत।